सबक नंबर 4, खद्दर का कफन, जिसके मुसन्निफ हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए और वफात 1 जून 1988 को मुंबई में हुई। ख्वाजा अहमद अब्बास की अहम तसानीफ ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूं और गुलाब, नई धरती, नए इंसान। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आजादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आजादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी थी। ये पूंजी उसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा था। उसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उसे खद्दर का कफन दिया जाए। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाई रहती थी। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस उसकी उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़। अभी हम अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते हैं कि उसके घर से चक्की की आवाज आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियां, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन, मगर वो उसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर हीले बिखेर कर खा सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती, हम उसे हशाश बशाश ही पाते। बड़ी हंसमुख थी। मुझे उसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सानुला रंग, जिस पर उसके सफेद बगला से बाल खूब खिलते थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी। उसकी कमर मरते दम तक नहीं थी। आखिरी दिनों में उसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाजा आया। वो हमें जिनों और परियों की कहानियां सुनाती। अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। न उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्कू न किसी मर्द से डरती थी, न किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगा से।
हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए। बेचारी ने तो बैंक का नाम ही नहीं सुना था। उसकी सारी पूंजी, जो शायद 100-200 रुपये हो, चांदी के गहनों की शक्ल में उसके कानों, गले और हाथ में पड़ी हुई थी। चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद हैं। उन गहनों को वो जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी, क्योंकि यही उसके बुढ़ापे का सहारा था। मगर एक दिन सब मोहल्ले वालों ने देखा, ना हक्कू के कान में बालियां हैं, ना उसके गले में हंसली, ना उसके हाथों में कड़े और चूड़ी। फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को खम नहीं। हुआ ये कि उन दिनों महात्मा गांधी अली बरादरान के साथ पानीपत आए। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की। स्वराज के बारे में हक्कू भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया गया तो उसने अपना सारा जेवर उतारकर उनकी झोली में डाल दिया। उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने अपने जेवर उतारकर चंदे में दे। सबक का आखिरी पैराग्राफ यूं है, उस दिन से हक्कू हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, यह अंग्रेजों का राज कब खत्म होगा? कांग्रेस के जलसे होते तो उनमें बड़े चाव से जाते और अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती। मगर उम्र भर की मेहनत से उसका जिस्म खोखला हो चुका। पहले आंखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पांव ने। हक्कू ने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर चरखा काटना ना छोड़ा। उम्र भर की मशक के सहारे आंखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन ले। बेटों ने मना किया तो उसने कहा कि वो ये खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्कू मर गई। उसके आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बुने हुए खद्दर का कफन देना। अगर अंग्रेजी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब ना होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। खद्दर का पहला कफन हक्कू ही को मिला। उसका जनाजा उठा तो जनाजे में उसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस, न फूल, न झंडे, बस एक खद्दर का कफन। बच्चों, अभी हमने सबक खद्दर का कफन इसको बगौर सुना। इस सबक में चंद मानी व इशारात दिए गए हैं जो यूं हैं। खद्दर इस लफ्ज के माना है हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा, खादी। दूसरा लफ्ज है खीले, जिसके माना है अनाज के दाने जो भूने जाने पर फूल जाए, मसलन मुरमुरे और पॉपकॉर्न। तीसरा लफ्ज है हशाश बशाश, जिसके माना है बहुत खुश। चौथा लफ्ज है काठी, जिसके मानी है जिस्म की बनावट।
एक लफ्ज यूं है हसली, जिसके माना है एक किस्म का जेवर जो गले में पहना जाता है। सबक में एक लफ्ज यूं आया है अली बरादरान, जिससे मुराद अली खानदान के दो शख्स मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं। अगला लफ्ज पूंजी है, जिसके माना है दौलत। एक और लफ्ज यूं है कम, जिसके माना है झुकाव। और इस सबक में एक लफ्ज ये भी आया है लट्ठा, जिसके मानी एक किस्म का सूती कपड़ा जो इंग्लिस्तान से आता था। इसके अलावा ज़ैल के अल्फाज मुकम्मल करके जुमलों में इस्तेमाल करना है और मश्क में कुदरती धागों और मसनूई धागों से बुनने वाले कपड़ों को अलग अलग खानों में लिखना है। धागों के नाम यूं हैं नायलॉन, सूत, ऊन, टेरेलिन, रेशम, पॉलिस्टर। इसके अलावा सबक में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले अफराद के नाम दिए गए हैं। खाली जगहों में किसी एक आले औजार का नाम लिखना। मिसाल यूं है जैसे जुलाहा, ये फर्द का नाम है, उससे ताल्लुक रखने के लिए किसी एक आले और औजार जो नाम है वो है करघा। जुलाहा करघा इस्तेमाल करता है। इसी तरह किसान हल इस्तेमाल करता है। डॉक्टर एथिस्कोप इस्तेमाल करता है। माहीगीर जाल इस्तेमाल करता है। मल्लाह चप्पू इस्तेमाल करता है। लोहार हथौड़े का इस्तेमाल करता है। और दर्जी मशीन और धागे का इस्तेमाल करता है।